सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यह जो हमारा देश अंग्रेजों के 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ, इसे स्वतंत्र कराने में कई अनगिनत महापुरुषों का नाम हम जानते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, और कई ऐसे बलिदानी हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं है। उन महापुरुषों और उन पूर्वजों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में उन्मुक्त सांसें ले रहे हैं। आज हम आजाद हैं, और यह जो हमारा सुंदर सा भारतवर्ष है, इसे सुंदर बनाने में, इसे सुदृढ़ बनाने में, इसे मजबूत बनाने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी आदि अनेकों नाम हैं जिनका नाम अगर हम गिनने लगे, जिनकी गाथाएं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, ऐसे नाम हैं जिनकी कहानियां और गाथाएं अगर वर्णन करने लगे तो हमारा समय कम पड़ जाए। बच्चों, महात्मा गांधी की कहानी से आप सभी परिचित हैं, सुभाष चंद्र बोस की भी कहानी आपने पढ़ी है। आज की कक्षा में हम स्वतंत्रता सेनानी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारत को लोहे के समान मजबूती दी। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ प्रारंभ करेंगे। पाठ का शीर्षक लौह पुरुष। लौह मतलब लोहा। बच्चों, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन का मतलब लोहा। तो इन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इनका क्या योगदान है, पाठ जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। यह बालक कौन थे? यह बालक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अपने पिता से कहते हैं कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? बालक क्या कहना चाहता है कि मैं काका पढ़ना चाहता हूँ। तो पिता ने उस बालक को क्या उत्तर दिया कि यदि तुम पढ़ने के लिए शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूंगा। बच्चों, यह थे सरदार पटेल, जो कि पढ़ना चाहते थे, और उनके पिता उनसे क्या कहते हैं कि तुम पढ़ने चले जाओगे तो खेत का कामकाज कौन करेगा। फिर भी वे हार नहीं मानते हैं, दुखी होकर बैठ नहीं जाते हैं। अपने पिता से क्या कहते हैं कि जब मेरी छुट्टियां होंगी तो जब मैं घर आऊंगा तो खेत का भी कामकाज देख लिया करूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। और पिता अपने दोनों बड़े पुत्र सोमा और नरसी के बारे में क्या कहते हैं कि नहीं, तुम मत जाओ। जो तुम्हारे बड़े भाई हैं सोमा और नरसी, उनकी पढ़ाई से मैं संतुष्ट हूँ। छोटे काशी को भी पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। बच्चों,
अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा हो तो फिर कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। और यही हुआ सरदार पटेल की पढ़ने की इच्छा थी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं और कोई भी बाधा अब मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह था उनका दृढ़ स्वर। और उनके इस अनुनय को सुनकर पिताजी ने उन्हें पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध मतलब विख्यात। यह जो छोटा बालक था, जो पढ़ाई के लिए अपने पिता के सामने विनय करता है, इस बालक का नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से क्यों याद करता है? क्योंकि जिस बात को वह ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। आजीवन मतलब जीवन भर। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड़ गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कक्षा 10वीं तक पहुंचे तब उन्होंने सोच लिया था कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। वल्लभ भाई पटेल ने जब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि आगे मैं भी अब इंग्लैंड जाऊंगा, वहां से पढ़ाई करके वापस आऊंगा। क्योंकि जो इंग्लैंड से, उनके मन में यह विचारधारा थी कि जो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आते उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। सरदार पटेल भारत में ही मुख्तारी की परीक्षा को उत्तीर्ण करके वकालत शुरू कर दिए और यहाँ पर उन्होंने कानून की बारीकियों को बहुत सुंदर ढंग से मतलब कि लोगों जो वकील का वो काम करने लगे। लोगों के उनके पक्ष में जो भी कुछ आता था उसे इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने लगे कि उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्यवाही पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। बच्चों, तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी उससे क्या समझ आया कि सरदार पटेल जो चाहते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। बचपन से वह पढ़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 10वीं के बाद इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने वकालत शुरू की, पैसे कमाए, इंग्लैंड जाने की कार्यवाही पूरी की और अंत में एक दिन उनके घर डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी को उनके बड़े भाई सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो, पता नहीं मेरे नाम से किसने यह चिट्ठी भेजी है। सरदार पटेल आश्चर्य में हो जाते हैं और सरदार पटेल के जो बड़े भाई रहते हैं विट्ठल भाई,
उनका भी मन रहता कि वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें। सरदार पटेल कुछ नहीं बोलते हैं और उन्हें इंग्लैंड जाने की अनुमति दे देते हैं। तो आगे की कहानी हम अब पार्ट से पढ़ते हैं। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, विजय पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके बड़े भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। यह समस्या क्यों हुई? क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई, अंग्रेजी में शॉर्टकट में विजय पटेल लिखते थे और सरदार पटेल भी अपना नाम विजय पटेल लिखते थे। तो जो पत्र आया उस पर विजय पटेल लिखा था, जिसके कारण से उनके बड़े भाई को भ्रम हो गया कि किसी भला चाहने वाले व्यक्ति ने इंग्लैंड के लिए उनका वीजा और टिकट बनवा दिया है। लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया कि यह जो पत्र आया है यह सरदार पटेल के नाम का है। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों, वल्लभ भाई पटेल न केवल पढ़ने लिखने में रुचि दिखाते थे, न केवल अपनी सारी बातों को पूरा करने में दृढ़ता दिखाते थे, इसके साथ ही उनके हृदय में दूसरों के लिए दया, प्रेम और सज्जनता का भाव था। नहीं तो इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने बचपन से सपना देखा था और अपने सपने को उन्होंने अपने बड़े भाई के नाम कर दिया। वह टिकट अपने बड़े भाई को दे दिया कि ठीक है, आप ही जाकर पढ़ाई कीजिए, मैं बाद में चला जाऊंगा। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ किया। इनकी वकालत इतनी अच्छी चलने लगी कि इनके जीवन में धन और यश दोनों आ गया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। बच्चों, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके अत्याचार से, शोषण से हर वर्ग दुखित था, व्यथित था। गांधी जी को शुरू से ही सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। गांधी जी किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि सत्याग्रह करके, सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के साथ आग्रह, मतलब अपनी बात को आग्रह करके मनवाना। इसलिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में बिहार में चंपारण जिला है, आप सभी ने सुना होगा। बिहार के चंपारण जिले में नील का, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, और सफेद कपड़ों में जो नील डाला जाता है ये वही नील है। इस नील की खासियत यह है कि जिस खेत में इसको बो दिया जाता है वह बंजर हो जाती है। बंजर का मतलब अब वहां पर कोई भी दूसरी फसल नहीं होगी। तो अंग्रेज क्या करते थे, क्योंकि वो सफेद वस्त्र ज्यादा पहनते थे, तो कमजोर कृषक वर्ग से नील की खेती करवाते थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे और इसके खिलाफ गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने देखा किसानों को, उनके दुखों को, अत्याचारों को, तो किसानों के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया।
वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि गांधी जी बिहार में रहने वाले, गांधी जी कहाँ इनका जन्म हुआ था? गुजरात में। सरदार पटेल का भी गुजरात में, दोनों गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए इनके हृदय में दुख था। बिहार के जो किसान थे, जो कृषक वर्ग था, उनके साथ देने के लिए महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों ने घर परिवार वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ बिहार में चंपारण में गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया, और वहाँ गुजरात में किसानों का साथ देने के लिए सरदार पटेल और खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष किया और अंग्रेजी साम्राज्य को सबक सिखा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। बच्चों याद रखेंगे कि सरदार पटेल जिनको हम कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। सरदार का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, जो नेता होता है। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। बच्चों यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या हमें पता चला सरदार पटेल के बारे में? कि वे जिस बात को ठान लेते थे उसे पूरा करके छोड़ते थे। वकालत करना चाहते थे इंग्लैंड जाकर, वहाँ वो गए, वहाँ से पढ़ाई किए, वहाँ से भारत जब लौट के आए तो इनके पास बहुत रुपया पैसा हो गया, इनका नाम भी हो गया, ये प्रसिद्ध हो गए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि देश को इनके नेतृत्व की जरूरत है तो इन्होंने अपने धन को, अपने यश को त्याग दिया और गांधी जी के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने गए। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। 1942 में क्या हो गया कि अब भारत में के चारों कोनों में एक से बढ़ के एक महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उठ खड़े हुए, आंदोलन करने लगे और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना, पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल ने लोगों को समझाया कि देखिए, हमें अंग्रेजी सरकार कभी भी जेल में डाल सकती है, बंदी बना सकती है। अगर हम लोग बंदी बना भी लिए जाएं तो आप घबराएंगे नहीं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग घबराएंगे नहीं। अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए जो आपने कदम बढ़ाया है उसको पीछे नहीं हटाना है। सभी को मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना है। और पटेल की इसी ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। बच्चों, सरदार पटेल को देश के जो अधिकांश राज्य थे और जो कांग्रेस कमेटी थी
कांग्रेस का दल था, वो चाहता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो तो यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने, लेकिन गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। यहाँ भी सरदार पटेल ने अपने त्याग को दिखाया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। भारत में छोटे छोटे कुछ राज्य भी थे जहां के शासक राजा थे। जब अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र किया तो उन्होंने अपनी कूटनीति भी एक चाल चली। कूटनीति मतलब चाल चली। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा हुआ और राज्यों को भी अलग कर दिया। इनमें से जो कुछ राज्य थे वो क्या चाहते थे, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, जो पाकिस्तान के नजदीक, जो पाकिस्तान अपने नक्शे में देखा है ऊपरी भाग में जहां से पाकिस्तान शुरू होता है, तो उसके आसपास जो नजदीक की रियासतें थी वो चाहती थी कि हम लोग पाकिस्तान में मिल जाएं, और कुछ चाहती थी कि भारत में रह जाएं, और कुछ जो थी वो चाहती थी कि हम लोग अपना अलग देश ही बना लें। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। अब यह समस्या क्यों हो गई? अब यह समस्या इसलिए थी कि जो 562 रियासतें थी, अगर सब उनमें से आधी पाकिस्तान चली जाती, कुछ भारत में रहती, कुछ स्वतंत्र हो जाती, तो हमारा देश बहुत छोटा हो जाता और मजबूत भी नहीं बन पाता। इसलिए सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से सबको एक साथ भारत में मिलने के लिए प्रेरित करें। कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। विलय मतलब मिल जाना, मिलाने के लिए। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चीर निद्रा में सो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो बच्चों, देश को स्वतंत्र करवा के अपना सब कुछ देश के प्रति समर्पित करके सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 को माँ भारती की गोद में चीर निद्रा में सो गए। और आज उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाई है। यूनिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? एकता। तो सरदार पटेल ऐसे महापुरुष थे जो सबको मिलाकर एक साथ रखना चाहते थे, एक साथ चलने वाले में से थे। ऐसे महान विभूति को हम सदैव नमन करते हैं। धन्यवाद बच्चों।